नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग का आज का जो एग्ज़ाम का पेपर आप लोगों ने देखा होगा और मैं आप लोग के समक्ष हाजिर हूं आपके जो आंसर की है, ऑफिशियल तो नहीं लेकिन 100% के साथ सटीकता के साथ सॉल्व करके जो भी आंसर लाया गया है आप लोग के बीच उसको मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो आपके जो भी क्वेश्चन है यानी इस शिफ्ट में होने वाले आपके जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों का सटीक और सही आंसर हमारे पास आ गया है और मैं एक एक करके आपके आंसरों को बता दूंगा जिससे आप लोग अपने आंसरों का मिलान कर सके। तो देखिए मैथ का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है 7:3 दिया है और इसकी मात्रा 120 लीटर है। इसमें से पूछा गया दूध पानी का अनुपात क्या मिलाया जाएगा कि 3:2 हो जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा एक क्वेश्चन को बारीकी से मिला लीजिएगा, उसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। पहले का आंसर हो जाएगा आपका 20 लीटर। दूसरा दिया हुआ है, इसमें से दूसरा जो क्वेश्चन दिया है इसमें संख्याओं का कुछ योग दिया और सभी संख्याओं का योग भी पूछा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या 4758 सही हो जाएगा। आप मिलाएंगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा जो दिया हुआ है इसमें से इसका जो आंसर दो उम्मीदवार पी और क्यू है, इसमें से क्वेश्चन जो पूछा है 42 और 58% वोट प्राप्त करते हैं और इसमें पूछा क्या गया है कितने वोट मिले, किसको मिले हैं, क्यू को पी से कितने वोट मिले। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या 720 सही हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिया है कि सबसे छोटी संख्या क्या है जो 7, 9 और 11 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 रहे। तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 697। आंसर नंबर आपका क्या सही हो जाएगा 697 हो जाएगा, यानी कि इसमें से आपका पहला नंबर जो ऑप्शन सही है ये सही हो जाएगा। अगला 5वां नंबर जो प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, ये 5वें का जो आंसर पूछा गया है इसमें से आपको x का मान ज्ञात करना है और इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। पॉइंट यानी 0.5 हो जाएगा। 5वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6वां जो दिया है, तो 6वें में आपसे पूछा गया कि 6वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आया है 6वें का वो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 61.17 सही हो जाएगा दोस्तों। तो 61.67 इसका आंसर 6वें का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 7वां, इसमें से क्या दिया गया है, तो देखिए 7वें का जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि v का w से हिस्सा क्या कितना कम है, ये पूछा गया है 7वें का। तो 7वें का आंसर आपका सही हो जाएगा 1200, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा 1200। एक एक प्रश्न को बारीकी से आप मिलाते चलिए हमारे साथ में। 8वां प्रश्न दिया है, इसमें पूछा गया है एचसीएफ और एलसीएम दिया है, एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या के बारे में पूछा गया है। तो इसमें से 8वें का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 392, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 8वीं का। 9वां जो प्रश्न थे इसमें दो संख्याओं का अनुपात दिया ए बी का और इसमें से बी सी का दिया है। तो ए बी सी तीनों का अनुपात पूछा हुआ, संयुक्त अनुपात क्या हो जाएगा। तो 9वें का जो आंसर आपका सही हो जाएगा 12:8:7, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिएगा इसके बाद अगला प्रश्न आपका जो है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कौन सा प्रश्न आपका दिया है। अगला प्रश्न जो आपका दिया है क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो 10 आपसे क्या पूछा गया है इसमें से देखिएगा। तो ये आपका 10वां नंबर जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या जो 105 और 1245 और 1445 में भाग देने पर समान संख्या में क्या शेष बचेंगे, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10वें का वो हो जाएगा 240, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 240 हो जाएगा। 11वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसमें से पूछ रहा है 25 मिनट का समय लगाया, कार की चाल पूछा गया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न जो 12वां दिया है इसमें पूछा जा रहा है कि उन केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि कोई वृत्त है एक दूसरे से जो वह स्पर्श करते हैं। तो इसका 12वें का जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। याद रखिए कौन सा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 13वां जो ऑप्शन क्वेश्चन दिया है, बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। तो जो 13वां प्रश्न इसमें आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि यदि कोई छूट
दे दे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा। दुकानदार से मेरे दो वस्तुओं के बारे में लाभ के बारे में पूछ रहा है, तो 13वें का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 18%। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा 18 नंबर। इसके बाद 14वां नंबर प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें साधारण ब्याज पूछ रहा है आपसे, तो 14वें का जो आंसर आपका सही होगा वो सही हो जाएगा 2688 ऑप्शन नंबर डी। जो भी बच्चा है इसको, जो भी स्टूडेंट इसको सॉल्व किया उसका सही है, उसने भी इस पे टिक लगाया है, तो आपका 2688 का आंसर सही हो जाएगा। 15वां एक व्यंजक दिया है, इस व्यंजक को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर सही आ जाएगा वो 15वें का वो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 256। ये भी आसान सा सवाल था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 256। अगला प्रश्न जो आपका दिया गया है, पूछा गया है, देखिएगा अगला प्रश्न जो आपका इसमें से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16, वो क्या है देखिएगा। तो 16 नंबर जो प्रश्न है ये आपसे पूछा जा रहा है कि 120 का 3 बटा मान जो है ये मान पूछा गया है, तो इसमें से ऑप्शन जो 16 का सही हो जाएगा वो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है 36, 20, 14 और 18। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी 18। क्या सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 18 सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है 17 नंबर प्रश्न में, एक वस्तु को 18,560 में खरीदा जाता है और 2.5% की हानि पर बेचा जाता है, इसका क्रय मूल्य पूछा गया है। तो इसमें से 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो आपका ए सही हो जाएगा 18,096, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 18,096 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है, इसमें त्रिभुज का आधार दिया और ऊंचाई दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 78.53 आपका वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया 19, 15,000 की राशि 6% वार्षिक ब्याज पर निवेश की जाती है, कुछ वर्षों में इतनी राशि हो जाती है 16,854, तो कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 19वां जो प्रश्न है 19वें का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 1854 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा 20 से वो हिंदी स्टार्ट हो जाता है, तो हिंदी में क्या क्या है इस पैसेज को पूरा पढ़ना है और पैसेज के पढ़ने के बाद आपका आंसर आपको पता लगाना है। पैसेज में दिया गया कि गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत में मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया है, तो स्थान यानी रैंक पूछ रहा है कि किस लेवल पे पहुंच गया है। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि ये पैसेज आसान सा पैसेज है, जो पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो मंगल पर पहुंचने वाला आपका चौथा देश हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 21 की बात करते हैं, गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में पूछा गया गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 दौरान क्या उपलब्धि हासिल कर ली है, तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वदेशी टीकों का निर्माण किया, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसको आप ध्यान से मिला लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया हुआ है अगला 23 क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि आसमान से बातें करना का तात्पर्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो आसमान से बातें करने का तात्पर्य क्या हो जाएगा, बहुत ऊंचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 23 का ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 24 जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो, आसान सा प्रश्न है, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, विद्वान हो, उसको क्या बोलते हैं, विद्वान ही कहा जाएगा। कह रहा मैं उनसे भली भांति परिचित हुई, इस वाक्य में अव्यय पूछ रहा है। हमने आपको प्लेलिस्ट में बताया था कि आप अव्यय, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम सभी टॉपिक को पढ़ाया भी और उससे क्वेश्चन भी करवाया है, और वहां से देखिए कितने सारे प्रश्न हर टॉपिक हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भली भांति, याद रखिएगा, क्रिया विशेषण है आपका, अव्यय हो जाएगा भली भांति। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका 26 वाले का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी लगाया है सही है, सुमित्रा नंदन पंत सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 26 का हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है आपका 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो 27 नंबर जो प्रश्न देखते हैं ये आपसे क्या कह रहा है। 27 नंबर प्रश्न 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में समास पूछा जा रहा है। इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है, तो नीलकमल, कला श्रेष्ठ, राजकुमार और गृह प्रवेश। इसमें जो समास है वो आपका है कर्मधारय यानी कि विशेषण बताने वाला, ये हो जाएगा नीलकमल, कमल की विशेषता हो जाएगी नीला और विशेषता बताने वाला ही आपका कर्मधारय होता है। कह रहा है दो दुष्टों के नाम अतिरिक्त अन्य कोई अंतर ना होना,
इसमें से क्या कह रहा है, तो इसमें आपके 4 लोकोक्ति दिया गया। देखिए लोकोक्ति क्या होता है, लोकोक्ति मुहावरा से अक्सर प्रश्न आते रहते हैं और ये भी आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि कौन सा लोकोक्ति सही हो जाएगा, तो इसमें से आपका जो 28 नंबर का क्वेश्चन है, 28 का जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ 28 का। 29 नंबर कह रहा है कि घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद करिए। बहुत सारे लोग घुड़दौड़ में घुड़दौड़ ही लगा दिए, ऑप्शन आपका गलत है। घुड़ क्या होगा, घुड़दौड़ नहीं होगा, घुड़दौड़ में क्या सही हो जाएगा आपका, घोड़ा दौड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होने वाला है। इसमें से आपका जो लोग भी घोड़ा दौड़ पे टिक लगाए उनका आंसर सही सही माना जाएगा 29 का ए। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग आसान सा प्रश्न है आपका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्यापक का अध्यापिका। अगला प्रश्न पूछा गया कि लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद, ये रचना जो 1997 में इनको पुरस्कृत किया गया था, तो पूछा गया कौन सा पुरस्कार मिला है। 31 नंबर जो प्रश्न है, इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 31 का सी सही हो जाएगा। 32 नंबर कह रहा है रोहन तबला बजा रहा है, इसमें से क्या बजा रहा है, कर्म आपका तबला हो जाएगा। ठीक है, तो एक कर्म इसमें से है आपका, एक कर्म और सकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाया है इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 33। बढ़ते हैं 33 की तरफ। 33 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है राम रोटी नहीं खाता है, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्म वाच्य बताइए। यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कर्म की प्रधानता है, राम द्वारा रोटी खाएगा। ठीक है, तो राम द्वारा रोटी खाएगा, ये सेंटेंस ही थोड़ा सा उलटफेर हो जा रहा है, और राम रोटी खाए जाते हैं ये तो ऐसे ही गलत है, राम से रोटी खाई ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी में सही है, फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। इसमें से राम से रोटी नहीं खाई जाती, क्योंकि भाववाच्य भी आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ ऐसे ही देखने या पढ़ने को मिलता है जिसमें से नहीं वाले वाक्य हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका सी ही सही हो सकता है। राम द्वारा रोटी खाएगा, ये सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा टाइप में लग रहा है, सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी ही सही हो सकता है। से इसमें कारक का भी प्रयोग कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न 35, जिसके मन में कपट ना हो निष्कपट होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कह रहा सुहावना लिखाई व छलिया में आपका प्रत्यय, प्रत्यय के बारे में हमने वीडियो बताया था, और वहां से देखिए भर भर के क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में कम से कम 2 आ रहे हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वना और लिखाई में ई है। और इसमें से आपको बताए हैं कि अभी हमने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया, उसमें बताया कि उपसर्ग प्रत्यय में मूल शब्दों को अलग करके क्या करेंगे, प्रश्नों को ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि 55 खंबे की दीवारें किसके द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सहज के पक्के सो मीठा हो, इस मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा 38 का वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा 38 का। 39 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 39 प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता, तो फेमस रचना है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं जिसकी रचयिता के बारे में पूछा गया है। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंचवटी के रचयिता। मुकेश जोर से चिल्लाए, इस वाक्य में अव्यय क्या, देखिए इसके पहले भी भली बात ये क्वेश्चन अव्यय क्या आ चुका है और दूसरा ये अव्यय पूछा गया, यानी कम से कम 2 क्वेश्चन अव्यय से ही आ रहे हैं। तो जो अगला शिफ्ट है जिनको देखकर जाना है, एक अनुमान लगा लीजिए कि जिस चैप्टर से जहां से प्रश्न आ रहे हैं उसको पढ़ के जाएं कम से कम, जिससे उनको अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। देखिए इसमें से जोर से क्या हो जाएगा आपका, यही आपका इसमें अव्यय हो जाएगा। कर रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, 41 वाले का जो आंसर सही हो जाएगा 1972, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा 1972। कह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी से उपयुक्त नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़ने में अक्सर नहीं वाली गलती कर देते हैं, वहां पे उनका गड़बड़ हो जाता है। इसमें बेधड़क में बे है, बेआबरू में बे है, और हम नवा में क्या हो जाएगा हम, इस कारण से ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही हो जाएगा, समवाय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है वो आपका 43 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो आपसे क्या कह रहा है, 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, तो 43 कह रहा है कि स्त्रीलिंग इसमें से आपको पहचानने के लिए पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें से जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा पानी, पानी पिया जाता है। हम आपको बताए हैं कि जेंडर ना पहचान पाइए तो आप क्या करिएगा, उसमें कोई सेंटेंस बना लीजिएगा, ठीक है। पानी आपका स्त्रीलिंग नहीं है। आगे नाथ न पीछे पगहा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर सही होने वाला है वो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से आगे नाथ न पीछे पगहा का आपका तात्पर्य क्या होगा,
तो आंसर इसमें दिया है क्या, अपने मन की रहना, बंधन रहित होना, यानी जो बंधन में ना हो, आगे नाथ न पीछे पगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है, सम्मुख और उन्मुख दोनों एक ही होता है, सम्मुख का विमुख होना चाहिए था, यहाँ पे सम्मुख का उन्मुख कर दिया गया है। और बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, इस कारण से उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसको पढ़ते समय आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई क्वेश्चन नंबर आपका 45 का सही हो जाएगा, आपका वो आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ स्त्री है। तो स्त्री देखिए अंगना जो होता है ये इसका पर्याय है, अंगना क्या होता है, स्त्री होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 46 का। 47 में कह रहा है कि सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसने देखा जंगल में मोर नाचा, ये तो होगा नहीं। मोर नाचा जंगल में किसने देखा, ये भी नहीं। मोर नाचा जंगल में देखा किसने, नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें से, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 48। 48 क्या कह रहा है हमसे, 48 ये पूछ रहा है कि बताइएगा उदासी शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाएगा। तो उदासी शब्द का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, उदासी का उदास, ठीक है। यानी विशेषण रूप पूछ रहा है, उदासी विशेषण उदास से बना हुआ। कह रहा 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। क्या सही हो जाएगा मित्रों, कुंवर नारायण। 49 का आपका ए सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न जो कह रहा है कि पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो पत्तों से बनी हुई आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पर्णकुटी हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 क्या कह रहा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, यह ऑप्शन नंबर बी है। कोई बी पे लगा के फिर डी पे लगा दिया है। फिलहाल ऐसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं हमारे मन में थोड़े से डाउट पैदा करते हैं। ये ऑप्शन आपका बी ही सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध की ही रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला कह रहा है 98 में कौन सा समास है। तो 98 में जो आपका समास है वो आपका द्विगु है, संख्यावाची, संख्या को बताने वाला जो होता है संख्या को क्या कहलाता है, द्विगु समास हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे 53 पूछ रहा है। 53 कह रहा है निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो तुम, मैं, आप और कुछ, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी, कुछ जो है आपका ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आदर सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया गया था। तो देखिए आदर सूचक जो शब्द होते हैं वहां पर ज्यादातर तो विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है, ज्यादातर क्या होता है, विस्मय बोधक होता है। लेकिन ऑप्शन में तो आपका दिया नहीं है, इस कारण से यहाँ पे जो सही आपका आंसर माना जाएगा वो पुनरुक्ति लाघव चिन्ह को ही मान सकते हैं, ठीक है। जो इस प्रकार से होता है लाघव चिन्ह, उसी को ही मान सकते हैं, बाकी और किसी में ही इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। फिलहाल फाइनल आंसर किए आने के बाद ऐसे प्रश्नों को देखा जाएगा कि आयोग किसको मान रहा है। देखिए अगला प्रश्न दिया है, हिमालय गंगा से निकलती है, रेखांकित शब्दों में से कारक बताइए। तो जहां पे अलगाव की संभावना होती है वहां पे क्या होता है, अपादान। अभी हाल ही हमने अपादान और कर्ण के बारे में बताया था, वहां से एक प्रश्न है कारक चिन्हों से, आप इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। केस शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, केस का क्या हो जाएगा, कुंतल हो जाएगा, 56 का हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। तो 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है और कह रहा है कि अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, इसकी पुनरावृत्ति की अनुमति पूछ रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, यानी इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर फ्रैक्शन सही हो जाएगा, FRACTION, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें से आपका सी नहीं है और इसमें से सी शामिल है, इस कारण से 57 का ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 58 की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो 58 कह रहा है आपसे पूछा जा रहा है, रीजनिंग का सवाल है, इसका भी आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा, हम लोग अच्छी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में आप इसको मिला के कम से कम क्लियर कर लीजिए कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो जा रहा है। तो 58 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा, तार्किक रूप से BWBU सही हो जाएगा। और जो 59 नंबर प्रश्न है, 59 का आपका जो सही होने वाला ऑप्शन है उसका सी सही हो जाएगा, जो भी लगाया सही है, HZD हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है इस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 60 का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 60 का आपका बी वाला सही हो जाएगा, कार, जिसने भी लगाया है सही है, 60 सही हो जाएगा। 61 नंबर जो प्रश्न है इसका केवल सी सही मान लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी सॉल्व किया है, लगाया है, रीजनिंग ठीक ठाक किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसमें से आपका 60 का सी सही मान लिया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है उसमें से कौन सा है, इसमें कुछ बचा है नहीं। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न जो हमारा 62 नंबर सवाल दिया है, ये हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसको देखते हैं।
तो 62 नंबर सवाल कह रहा है किसमें से शब्दों का अर्थ दिया गया है, कौन किसके डायरेक्शन में पूछा गया है, और कह रहा है कि इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। तो जो आप मिला लीजिएगा, आप लोग का जो इसमें से आंसर 62 वाला सही हो जाएगा, उसका आंसर सही मान लिया जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा। ए बी एंड डी जो इस प्रकार का चिन्ह लगा होगा वही सही माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। 63 प्रश्न जो आपका दिया है, 63 नंबर प्रश्न देखिए, तो 63 नंबर प्रश्न का जो आंसर सही हो जाएगा आपका, वो आपका सही होगा 63 का, वो आपका बी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। जिसने भी 77% पर टिक लगाया होगा उसका आंसर सही मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न 64 दिया है, इसमें कह रहा है कि एक शब्द दिया है और अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा अक्षर बिना दोहराए नहीं बनाया जा सकता। देखिएगा, आप लोग अगली परीक्षा जो देने जा रहे हैं, नहीं वाले प्रश्नों को जरूर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं वाले प्रश्न नहीं पढ़ते हैं और इस कारण से सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसमें से जो 64 वाला सही है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पॉसिबिलिटी आपका ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपका दिया है 65 नंबर, ये आपसे पूछा गया है, क्या आपसे पूछा गया, काव्य अपने घर के बाहर की खड़ी है, सूर्यास्त को तरफ देख रही है, वह निम्नलिखित गतिविधियां करती है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो 65 वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसने भी सॉल्व किया होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर की ओर दिशा की ओर मुंह करके आरंभ बिंदु से 0.5 किलोमीटर पश्चिम में, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है, इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है हमसे, तो जो 66 नंबर प्रश्न है, देखिएगा 66 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा वो आपका सही मान लिया जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर डी, जिसने भी टिक किया होगा वही सही मान लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 66 का डी, 66 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी वाला सही मान लिया जाएगा, यानी बोथ। यहाँ पे देखिएगा 1 और 2, कथन 1 और 2 मिलकर दोनों पर्याप्त हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा, 66 का डी सही होगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न जो दिया है क्वेश्चन नंबर 67, मैं आपके क्वेश्चनों को कोशिश कर रहा हूँ जो सबसे सटीक और सही आंसर देने के लिए। 67 नंबर जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डाउट सही हो जाएगा, यही सही मान लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, डाउट ही सही मान लिया जाएगा। 67 के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 68 नंबर जो प्रश्न है, ये क्या पूछ रहा है हमसे, देखते हैं। 68 प्रश्न में आपसे पूछा गया है, विषुव उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और कुछ दूरी के बाद 90 डिग्री पर मुड़ता है, ये प्रश्न दिया है। इसमें से जो आपका आंसर है, पूछ रहा है कि किस मुख अंतिम दिशा में, यानी उसका जो अंतिम मुख होगा किस दिशा में होगा। तो जो 68 नंबर प्रश्न है उसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही मान लिया जाए, उत्तर पश्चिम। क्या सही है मित्रों, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 68 के बाद आते हैं 69 की तरफ। ये सवाल है और इसमें से पूछ रहा है कि अब जयंत का बिंदु किस दिशा में होगा, यानी लास्ट डायरेक्शन 69 वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 700 मीटर। क्या सही हो जाएगा, 700 मीटर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो 70 नंबर पूछा गया है, 70 जो दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है कि एक समूह पैटर्न दिया गया है और इसमें से लुप्त पद के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है कि जो लुप्त पद है वो आपको बताना है। तो 70 नंबर का जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, वो सी वाला सही मान लिया जाएगा, जिसने भी टिक किया है सही किया है, UNJ, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 70 नंबर जो है हमारा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी देखिए एक ही तरह के 3 सवाल इस रीजनिंग में आए हुए हैं, यानी इसमें अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है, यानी ये सवाल 3 बार आया है, एक ही टॉपिक से 3 सवाल आए हुए हैं। कह रहा है कि किसी भी अक्षर के मूल शब्दों में उसकी उपस्थिति से अधिक बार न दोहराया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 71 का जो सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेक्शन ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी टिक किया होगा लगाया होगा वही आपका सही मान लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको देखने पे ही लग रहा है कि इस अक्षर में कहीं भी सी शामिल नहीं है, लेकिन इसने कि जिसका भी पेपर उसने स्टेशन लगा दिया, उनका आंसर गलत हो सकता है। तो सेक्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 71 की तरफ बढ़ते हैं। जो 71 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखते हैं। तो इसमें से 71 तो हो गया हमारा। 72 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें से आपसे जो पूछा गया है, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, एस और टी। क्या हो जाएगा, यस टी, जिसने भी टिक किया है आपका सही मान दिया जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 73 नंबर प्रश्न की तरफ। ये भी हमारा मैथ का ही क्वेश्चन है और इसमें से पूछा हुआ है क्या, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कि बताइए चिन्हों का आधार पे कुछ मान दिए गए हैं और उसको चेंज करने पे उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 73 में जिसने भी बी पे टिक किया होगा उसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला, 23 आंसर आपका आ जाएगा। 74 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर में जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आपका सही होगा, सी वाला, 25%, जिसने भी लगाया है उनका सही है। तो इसमें से क्या मान लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सो सही है। ठीक है, देखते हैं 75 नंबर प्रश्न की तरफ। 75 नंबर प्रश्न का जो आंसर है आपका,
75 नंबर जो प्रश्न है उसका जो आंसर है उसको देखते हैं क्या पूछा जा रहा है इसमें से कोड दिया गया है और आपसे पूछा गया है, तो जो 75 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आपका सही हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जिसका आंसर आपका क्या सही है 75 का 45, 32 और 81। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 45, 32, 81, ये सही हो जाएगा। 45 तक आपका ये 75 हो गया। करंट के प्रश्न, जीएस के प्रश्न हम लोग करते हैं। 76वां प्रश्न, भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, एकदम सही है। कौन सा हो जाएगा? 77वां क्वेश्चन आपके सामने 2026 में AI आधारित भारत का मॉडल भारत जेन निम्नलिखित में से समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। 57वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, कितने 22 से अधिक भारतीय भाषाओं को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 22वें का ऑप्शन हो जाएगा कितना 78वें का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद? डी, 22वां ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। 80 भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित किससे है? मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से। 81वें को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अरपोटो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? तो आपका 81वीं का हो जाएगा सी, आपका उत्तर हो जाएगा सी, कहां से? पुर्तगाल। श्री अब्दुल गनी अब्दुल भाई कुरैशी ने 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भटनागर पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी हो जाएगा कबीर पुरस्कार, डी हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। तो 86वें का हो जाएगा कौन सा? 86 का कितना हो जाएगा? सी, कबीर पुरस्कार। द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद जीवन की गहराई से चित्रण करने वाली कहानी की लेखिका का नाम आपको बताना है। 27वें का आंसर हो जाएगा बुशरा रहमानी। ए 27 का आंसर हो जाएगा बुशरा रहमानी। 88 क्वेश्चन, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, सी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात और डी ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो 88वें का आंसर हो जाएगा 88 का ए, मध्य प्रदेश। 89, कौन सी गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो 89 का आपका ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, सी ऑप्शन। 90 क्वेश्चन, कौन सा संगठन भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अग्रिम अनुमान जारी करता है? तो कौन सा संगठन? 90 का ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 93 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर द्वारा 2000 में प्रस्तावित किया गया था, किस समिति के द्वारा? ए ऑप्शन हो जाएगा केलकर समिति के द्वारा। दिसंबर 2025 तक साइबर सुरक्षा में केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 98%। जननांगी संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा प्रजननशीलता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आती है। और 96वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी? तो हो जाएगा होम बार्ड। 101 प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1969। 102वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का विधि नहीं है? कौन सा है? निषेचन, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 104 क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला किस विकास खंडों में विभाजित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 13। 105वां क्वेश्चन, महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का स्थल
क्या है? तो पानीपत है। मद्रास नेटिव, रुके, अरे 106वां क्वेश्चन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, 1852 में। बुद्ध बनने से पहले गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? आप लोग जान ही रहे होंगे, क्या नाम? यशोधरा। 108वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत की वस्तुओं के निर्यात आयात के लिए आवश्यक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, आयात निर्यात। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है किस दिन? तो 1 मई। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 110 क्या पूछा है? मेरा विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? इसमें से जो ऑप्शन आपका सही होने वाला है वो आपका बैंकॉक, जिसने बैंकॉक में टिक किया होगा ऑप्शन नंबर ए वो सही मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न 111 पूछा गया है कि भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग समुदाय के उद्घाटन ये पूछा है, इसमें से डेट पूछ लिया है 111 का, तो आपका जो सही 110 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 110 पूछा गया कि विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कब 2026 का आयोजन किया गया है? तो इसमें से ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, बैंकॉक से ही मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न आपका 111 क्या पूछा गया? देखिए, भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली के बारे में पूछा गया, इसका उद्घाटन किस तिथि को हुआ है? आपसे डेट पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 2026। यानी जिसने भी 15 मार्च 2026 पे टिक किया होगा उनका सही मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न था, कह रहा चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे है? तो सभी लोग को पता है कि चित्तौड़गढ़ कहाँ पे भाई? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही मान लिया जाएगा इसमें से। ऑप्शन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र पारंपरिक रूप से बजाया जाता है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है 113 का जहां पे संतूर बजाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा कश्मीर। यानी कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर पारंपरिक रूप से क्या होता है, ट्रेडिशनल रूप से आपका संतूर बजाया जाता है। 113 का कश्मीर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि इसमें रीजनिंग का प्रश्न है और कह रहा है कि इसमें भाई का जन्मदिन किस तिथि को होगा, इसमें पूछा जा रहा है। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही मान लिया जाएगा, 22 मार्च। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 117 जो है आपका, ये आपसे क्या पूछ रहा है देखते हैं। तो आपसे इसमें कोड दिया गया है, उस कोड के बारे में आपसे पूछा गया है कि जैकेट का कोड इतना है और आपका जैकेट का कोड दिया है, आपका कोट का फिर इतना कोड दिया गया है। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि 6965 की सबसे निरूपित करता है। तो इसमें से आपका जो 117 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही होगा, COCK डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 नंबर आपका जो प्रश्न है, इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है, जिसने भी 424 पे 425 पे जिसने भी टिक किया है सॉल्व किया उनका सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 नंबर जो प्रश्न है आपका 119, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रात 9:30 बजे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 120 दिया है, इसमें से जो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसने भी आपका 120 के ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया है 2019 वही आपका सही मान लिया जाएगा। 121 प्रश्न का जो आंसर सही है आपका वो है आपका सॉल्व करने पे आया है 4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 122 है, इसमें जो आपसे पूछा गया है तो इसका अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, अरेंज करने के लिए पूछा गया है। तो 122 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही मान लिया जाएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर क्या सही है आपका? डी सही हो जाएगा 122 का। क्वेश्चन नंबर 123 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सिटीजन। यानी 123 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिटीजन। 124 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें से जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया होगा उनका सही मान लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा 124 का। 125 जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 125 देखते हैं, ये आपसे जो पूछा जा रहा है, तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही होने वाला है वो आपका 125 का सही मानने वाला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जिसने भी डी पे किया है वो सही मान लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ई आई के अंदर है और आई टी के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 125 का। 126 नंबर जो प्रश्न है आपका, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए सही मान लिया जाएगा, 4 घंटे 35 मिनट। जिसने भी सॉल्व किया होगा कह रहा है यात्रा का समय क्या होगा, तो 4 घंटे 35 मिनट सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 127 जो है ये पूछा जो गया है, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करना है। तो 127 में से ऑप्शन नंबर आपका बी, जिसने भी टिक किया उनका ऑप्शन सही है, LKQ आपका सही मान लिया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है 128 क्या कह रहा है, तो आपका 128 नंबर जो प्रश्न है देखते हैं।
28 नंबर प्रश्न में बैन आरेख का क्वेश्चन है इसमें से, और इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सही मान लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका स्मार्ट डिवाइस फोन और लैपटॉप के बीच में आपको संबंध बनाना था, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 129 नंबर जो प्रश्न है उसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। एल क्या सही हो जाएगा मित्रों? एल सही हो जाएगा। 130 में कह रहा है कि कितने पासवर्ड संभव हो सकते हैं 0 से 9 और ए से एफ के बीच में अगर बनाना रहे, तो इस ऑप्शन 130 का जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका बी वाला सही हो जाएगा, 43680 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या किया गया है? अगला प्रश्न 131 जो आपसे पूछा गया है, ये कहा गया है 131 में कि लुप्त पद को ज्ञात करना है, जो यहाँ पे भरने के लिए आपसे पूछा गया है। तो इसका नंबर 131 का सही हो जाएगा सी वाला आपका, 131 का सी सही होगा O28। और ऑप्शन नंबर सी पे जिसने भी टिक किया है सही है। 132 नंबर जो प्रश्न है आपका, इसमें दिशा पूछ रहा है कि सुई की दिशा किस ओर होगी, तो 132 का जो आंसर सही हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा सही मान लिया जाएगा। 133 प्रश्न है, कह रहा है अनु और श्री मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, और क्या पूछा कर रहा है कि अगर श्री उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकती है। 133 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 20 दिन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 134, इसमें पूछा गया है कि पंक्ति में दाईं ओर से अभय की स्थिति क्या होगी, तो इसमें रैंकिंग वाला सवाल है आपका, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 32। जिसने भी इसको सॉल्व किया उनका भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, और 35 से क्या कहा गया है कि जीवन और मनीष, इसके बारे में कह रहा है 4 वर्ष पहले की आयु का योग पूछा जा रहा है। तो आपका 135 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका सही हो जाएगा 70 ईयर, 70 साल, यानी 70 वर्ष सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। जो 136वां प्रश्न है, इसमें से जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आपका आ जाएगा आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें से आपका बाएं छोर से दूसरा स्थान पूछा हुआ है, तो आई मान लिया सही है इसमें। अगला है 137 प्रश्न, ये कह रहा है क्या कि एक मेज की कितनी टांगे होंगी सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आया है तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 22। अगला प्रश्न है 138, कह रहा है सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो 38 का जो सवाल आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 52.2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका ऑप्शन सही मान लिया जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका 139 आपसे पूछा जा रहा है। 139 क्या कह रहा है कि रवि जो लड़की है वो रवि से किस प्रकार संबंधित है, ब्लड रिलेशन का सवाल है 139 नंबर, और इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। जिसने भी लगाया है उसका सही है। तो पेपर बढ़िया है आपका, क्वेश्चन भी अच्छे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 40 प्रश्न 140 नंबर क्या कह रहा है, इसमें से आपको भरने के लिए रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, $, $, का चिन्ह इसमें भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है, इसमें से आपको ये आपका एक चित्र दिया गया है और पैटर्न को देखते हुए पूछा जा रहा है कौन सा भरा जाएगा। तो ये बढ़िया सा प्रश्न है, इसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, जिसने भी लगाया है वो सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 142 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 142 प्रश्न पे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है ग्रिड में कुल कितने वर्ग बनाए जाएंगे, उसके संबंधित क्वेश्चन है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 140, क्या सही हो जाएगा 140। 143 नंबर क्या कह रहा है, ये दर्पण वाला क्वेश्चन है, एक अक्षर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर जिसने भी सॉल्व किया है उनका भी सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि जो पास है तो पास वाले अक्षर पास रहेंगे, वो दूर वाला उससे दूर रहेगा, उससे दूर रहेगा, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो 143 के बाद हम आते हैं 44 क्वेश्चन नंबर, हम अपने 144 में इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 144 का, वो आपका सही होगा 144 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 33। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 33 हो जाएगा। इसमें पूछा गया छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न 145 है, इसमें से कह रहा है साझेदार को कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2/7 सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 146 क्या है, कह रहा है कि विकल्प में 225 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने के बाद सभी छवि का जो सही अभिविन्यास दर्शाएगा वो कैसा बनेगा। इसको दक्षिणावर्त घुमाना है, तो ऑप्शन में अगर घुमाने के बाद देखा जाए तो जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिसने भी लगाया है सही है। आप इसको सॉल्व किए होंगे, देखे होंगे।
तो आपका 146 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 147 नंबर जो प्रश्न है आपका, इसमें से पूछ रहा है कि लुप्त संख्या जो दिया गया है उसको आपको भरने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो 147 सवाल का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही मान लिया जाएगा, 52.5 सही हो जाएगा, 52.5 सही मान लिया जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है व्यंजक का नया मान क्या होगा। तो सॉल्व करने के बाद व्यंजक का जो नया मान आया है वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, जिसने भी टिक किया है सही है, 2557 आंसर सही हो जाएगा। इसमें से 49 नंबर प्रश्न पूछा है, अवधारणा महासागरों में ज्वार भाटा की व्याख्या करती है। जीएस वाला क्वेश्चन लास्ट में कर दिया है, कोई बात नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन ज्वार भाटा जो हो जाएगा 149 वाला, ये चांद का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर आपका डी सही मान लिया जाएगा, यानी आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आज का इस प्रश्न का, इस पेपर का जो अंतिम प्रश्न है यह है कि किसी संख्या का आधा के 2/3 के बराबर है तो वह संख्या क्या हो जाएगी। कैलकुलेटिव सवाल है, आसान सा सवाल है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी आपका 80। तो इस प्रकार से मित्रों हम आपके 150 प्रश्नों का सही और सटीक आंसर देने की कोशिश किए हैं। आप इसको मिला लीजिए और उम्मीद है आप लोग का पेपर ठीक ठाक हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे। नमस्कार।